बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं आपसे वीडियो प्रारंभ करने के कि मैं कभी भी अपने वीडियो पे दावा नहीं करता कि मेरा भी पेपर 100% आएगा। मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि अपनी तैयारी भी रखें। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उनको पेपर नहीं आया, या और भी कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक पेपर है। तो बच्चों, ये फेक पेपर वाली बात ही नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि आपको अपनी तैयारी रखनी है। मगर मैं उन यूट्यूबर्स के जैसा नहीं हूँ कि जो अपने वीडियो में लिख देते हैं कि 100% यही पेपर आएगा। बच्चों, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, उसी क्रम में मैं यहाँ गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैं फिर से कहूँगा, ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर ये पेपर नहीं है, मगर पेपर इसी से डिजाइन होगा। और अपने पास अभी 2 दिन है बच्चों, उसमें हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग शुरू करें अपना आज का ये अभ्यासक्रम। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इन पर नज़र दौड़ा लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न सरल कीजिए, इस तरीके से हर के परमीकरण कीजिए। फिर परिभाषित करना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद की घात, इनकी परिभाषा ये बहुपद वाले अध्याय में मिलेंगे बेटा आपको ये क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित पर बहुपद के मान लिखिए। बहुपद 5x ऋण 4x² धन 3, इसकी वैल्यू x बराबर 2 पर और x बराबर 2 पर 0 पर निकालनी है। फिर सरलतम रूप बताना है 8/12, 25/30, 49/63, तो ये परसेंट निकालना है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 40 का 1/5, 28 का 1/4, ये बन जाएगा आपसे 40 गुणित 1/5 करके, 28 गुणित 1/4 करके। फिर 100 का 10वां भाग, समीकरण के 3 हल लिखना है। 2x धन y बराबर 7 के निम्नलिखित समीकरणों को ax + by बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण की परिभाषा चित्र सहित बतानी है। पूरक कोण, संपूरक कोण की परिभाषा चित्र सहित बतानी है। तो इसका ये जो है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी हैं इसी वीडियो में आगे, मगर इनको मैं बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके समझाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली मैथ्स का टीचर हूँ और अब तो मेरा विषय है। हमारे पास 2 दिन है, मैं पूरा आपको सॉल्यूशन सिखा दूंगा। बस आप भरोसे बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। फिर अगला देख लेते, सत्य असत्य बनाने के लिए आएगा ये। अभी मैं आपको केवल बच्चों प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ, आप इस प्रश्न पत्र को ले लें। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने के जितने आपके पेपर में आ सकते हैं, इनकी तैयारी करें। आपके पास जल्दबाजी करने के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है आपको। आप अपनी इन प्रश्नों से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और मैं फिर से कहूँगा कि हम आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए मैं 2-2, 3-3 पेपर आपको देता हूँ कि कोई तो पेपर आपको फंस जाए कहीं ना कहीं। मगर आप लोग एक ही वीडियो देख के बढ़ जाते हैं, दूसरे पे वीडियो पर देखते नहीं हैं, वहाँ का भी पेपर फंस जाता है। इसलिए सारे वीडियो देख लिया कीजिए जो डालता हूँ मैं। सही विकल्प चयन करने के लिए आ जाएगा, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 90 अंश का होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ सरल रेखा को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है, 0 नहीं है। 9 की घात 1/2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 की घात 2 मतलब 1/2 मतलब 3 आ जाएगा। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक शब्द में उत्तर, इसकी घात बतानी, पहले दूसरे तीसरे में शून्यक निकालने हैं। तो ये हैं। फिर यहाँ पर देखिए दिहाड़ी वाले कुछ मजदूरी ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन हैं बच्चों, जो कि आपके लिए आ सकते हैं। मेरा मैथ्स का एक वीडियो और है, इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ है मैंने मैथ्स का, उसको आप देख सकते हैं, जो कि 4 दिन पहले डाला था बना करके आपके लिए, कि ये ब्रिज कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वहाँ पे भी जा करके आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं, पर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए हैं। इन्हीं सॉल्यूशंस को मैं एक बार और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनकी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। ठीक है, जैसे संख्या रेखा कैसे करते हैं, तो आपने 6 से 7th 8th में पढ़े होंगे। 150 को 2:3 में बांटना है, मतलब 150 को, तो 150 को 2:3 में, तो 2x धन 3x बराबर 150 कर दिए। 2 3 होगा 5x बराबर 150, तो x बराबर 30 आ गया। इस तरीके से फिर रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग व्यायाम किया, तो अधिक समय किसने लिया। तो ये देखिए इस तरीके से इसको आप हल कर देंगे। रिक्त स्थान के बीच में आपको बड़े छोटे या बराबर का निशान लगाना है। बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो पहले इसको आपको एक जैसा बना लेना है, उनके हर को। उस तरीके से फिर आप सॉल्व कर लेंगे। आसान है बच्चों, बहुत ही टेंशन लेना नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास अभी 2 दिन का समय है। आपका पेपर मंडे को है, आज का पूरा दिन है। कल मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा जो आपको सॉल्यूशंस देंगे, क्योंकि बाकी विषय की तरह गणित में आप रट करके काम नहीं चला सकते, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे मत रहें, आपको
सीखना पड़ेगी मैथमेटिक्स, क्योंकि वहाँ पे आप नकल भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप मैथ से सीखें तभी अच्छी बात। आरोही अवरोही क्रम ये तो आपसे बन ही जाते होंगे। दी गई आकृति के 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। तो ये इस गोले में टोटल 7 खंड थे, 7 में से 4 को भर दो तो ये आ गया 4/7। फिर 505 को भाग देना है 5 से, तो भाग देते आपसे बन जाता है, देखिए इस तरीके से भाग दे देंगे आप। भागफल शेषफल काउंट करना आपसे मालूम, भागफल आ जाएगा 101 और शेषफल आया यहाँ पे 0। ओके, फिर ये आरोही अवरोही, ये देखिए फिर से एक और प्रश्न है, जोड़ना है आपको 0.45 और 3.04 को, 0.75 और 1.33 को, ये जोड़ना आपसे बन जाएगा। बच्चों मैं फिर से बोलूँ, मैं कभी भी अपने वीडियो में दावा नहीं करता कि 100% यही पेपर आएगा, मगर उसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि मेरे पेपर 100% फंस जाते हैं। मगर ऐसे कई यूट्यूब चैनल हैं जो अपने टाइटल में ही बोलते 100% यही आएगा, उनके एक भी प्रश्न नहीं फंसते। इसलिए बेटा आपके लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी रखें, क्योंकि तिमाही परीक्षा के 4 से 5 पेपर आ रहे हैं। अब आपको कौन सा पेपर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप पूरी तैयारी रखें और अपने भरोसे रहें, क्योंकि तिमाही लोकल एग्ज़ाम होता है। बाकी जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे फाइनल एग्ज़ाम, उसमें केवल क्या होता है, एक ही पेपर डिज़ाइन होता है जो भोपाल से चलता है, और वही पेपर पूरे एमपी में या जिस स्टेट का वो बोर्ड है उस स्टेट में पूरे में एक ही पेपर आता है। मगर तिमाही परीक्षा लोकल एग्ज़ाम होता है। आपको हम एक बात बता दें, कई विद्यालयों में उनके विद्यालय में ही प्रश्न पत्र तैयार करा करके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। फिर उनके लिए हम क्या, वो लोग भी आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, अपनी तैयारी रखें और अपने ऊपर भरोसा करें, किसी के भरोसे कभी ना रहें। हम लोग तो एक माध्यम है आपकी मदद करने का। और रही बात मेरी, तो बेटा मैं हमेशा विश्वास बनाने में, मेरा नाम ही है, मैं आपको बताता हूँ कि DSR फॉर यू, विश्वास का प्रतीक। तो इसलिए हम फेक वीडियोज़ पर भरोसा नहीं करते। आपका अच्छा हो सब कुछ, उसमें ही हमारी अच्छाई है। अगर आप हमसे दुखी होंगे तो वैसे भी आप हमें गाली देंगे, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों मेरा काम है कि आपकी मदद कर देना। तो आप लोग भी इसी भरोसे अपनी तैयारी करें और अपने ऊपर भरोसा करें। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, -2 + 8 + -4, इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी आप देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना, पूरा दिया है आपके सामने सॉल्यूशन। मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशन वाले वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। ये देखिए 28वां क्वेश्चन, इसमें क्या करते, बड़े संख्या से छोटी संख्या को घटा देते। ठीक है, अब 27 एक वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा मतलब ए की वैल्यू हो गई 5। अभी बोल रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा मतलब 4 गुणित 5। तो ये आ गया बच्चों 20 इकाई। इसके बाद देखें, दो संख्याओं का योग इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी, तो दूसरी ज्ञात करो। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए बच्चों, इसमें हमेशा करना क्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो। मतलब 6795 में से 6493 ये घटा दिए तो आ गया कितना, 302। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो। आरोही अवरोही क्रम में ये आपको बनाते बन जाएगा। मैं आपसे एक बात कह दूं कि मैं मैथ्स का टीचर हूं और अब तो मेरे विषय का पेपर है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवा दूंगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। परिमाप ज्ञात करना, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए जितनी भुजाएं रहती हैं सबको टोटल कर लेते। पहले चित्र में देखिए 5, 4, 8 और 4.5, तो इनको टोटल मार दिए तो आ गया 21.5 सेंटीमीटर। दूसरे चित्र में भी इसी तरीके से परिमाप बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए नीचे के दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहला चित्र आयत है, दूसरा वर्ग था, तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। 3/4 भाग को चाहेंगे, तो 4 खंड है, 4 में से 3 खंड भर दो, 3/4 हो गया। ये देखिए नीचे चित्र आ गया। 3/4 को कैसे फिल करते हैं, इस तरीके से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन, संख्या रेखा से रिलेटेड फिर क्वेश्चन, तो पहले ये लिखा -3 + 6, तो पहले -3 पे जाइए, फिर उसके बाद +6 पे चले जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे करना है ये सारा का सारा मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। अभी आप इनमें से जितने आपसे बनते हैं उनकी तैयारी कर लीजिए। ये प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपने क्या मान लिए, माना कि वे कोण क्या है, 3x, 4x और 5x हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 3x धन 4x धन 5x बराबर 180 लिख दिए। फिर इनका टोटल करें तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12x बराबर 180। 12 से 180 को काटे तो 15 बार गया, तो आ गया x का मान कितना, 15। और सबसे बड़ा कोण क्या था, 5x, तो 5 गुणित x मतलब 5 गुणित 15 करे तो आ गया बच्चों 75 डिग्री। ओके, इसके बाद है न्यून कोण अधिक कोण समकोण का चित्र बनाना था। न्यून कोण वो होता है जो 90 अंश से कम होता है, ये
पहला चित्र। अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक होता है, और समकोण वह जो 90 अंश का होता है। तो इस तरीके से ये तीनों चित्र हो गए। बच्चों, आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, पर एक चीज़ और है, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इन्हीं से पेपर आएगा। इस चीज़ के लिए मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, अब दे सकता हूँ 100% गारंटी, क्योंकि पेपर जो आपका है इसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ही है जो शायद इससे बाहर चले जाए। तो बच्चों, भरोसा रखें अपने आप पर और मुझ पर भी, क्योंकि भरोसे का ही प्रतीक है DSR फॉर यू। बहुत जल्द मैं सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना विश्वास बना करके रखिए। अपनी तैयारी पर भी भरोसा रखें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।